ओम शांति। 8 जनवरी 2025 अव्यक्त मास के लिए मधुबन घर से विशेष योग भट्टी पुरुषार्थ आया, जिसमें विशेष अटेंशन दिलाया गया। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। स्वमान आया, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। दिन भर इसी स्वमान की सीट पर सेट रहकर बाबा से प्राप्त शक्तियों को स्वयं में समाकर सर्व आत्माओं को शक्तियों का दान देना है। तो दिन भर स्वमान को स्मृति में पक्का करने के लिए कमेंट्स बॉक्स में स्वमान जरूर लिखें। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। योग अभ्यास आया मधुबन घर से। कभी भी कहीं भी थोड़ा समय निकालकर इस योग अभ्यास को बार बार प्रैक्टिस करते रहना है। अनुभव करना है, मस्तक के बीच मैं एक चमकता हुआ सितारा हूं। मस्तक के बीच मैं एक चमकता हुआ सितारा हूं। शक्ति पुंज हूं। सर्व शक्तिवान बाबा से सर्व शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ते ही शक्तिशाली महसूस कर रही हूं। मास्टर सर्व शक्तिवान की स्थिति से वातावरण शक्तिशाली बन रहा है। व्यर्थ और निगेटिव वायुमंडल परिवर्तन हो रहा है। छोटा सा योग अभ्यास बार बार कभी भी कहीं भी हमें अनुभव करना है। पुनः दोहराएंगे योग अभ्यास। मस्तक के बीच मैं एक चमकता हुआ सितारा हूं। देखें और अनुभव करें। शक्ति पुंज हूं। सर्वशक्तिवान बाबा से सर्व शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ते ही शक्तिशाली महसूस कर रही हूं। मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति से वातावरण शक्तिशाली बनता जा रहा है। व्यर्थ और निगेटिव वायुमंडल परिवर्तन हो रहा है। विशेष योग अभ्यास करने के पहले मधुबन घर से जो धारणा आई, व्यर्थ से मुक्त रहना है। दिन भर हमें व्यर्थ से मुक्त रहना है। चिंतन के लिए विशेष इशारा आया। सदा समर्थ संकल्प चले। उसके लिए किन किन बातों का अटेंशन चाहिए। सदा समर्थ संकल्प चले, उसके लिए किन किन बातों का अटेंशन चाहिए। दिन भर मनन चिंतन चलता रहे कि हम समर्थ संकल्प कैसे चलाएं। समर्थ संकल्प के लिए हमें किन किन बातों का अटेंशन चाहिए। तो अब विशेष योग अभ्यास करेंगे। स्वमान की सीट पर सेट होंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं।
मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। अनुभव करें स्वयं को 5 तत्वों की देह में, मस्तक के बीच। मैं एक चमकता हुआ सितारा हूं। साक्षी हो जाएं और देखें स्वयं को अपने यथार्थ स्वरूप में। मैं शक्ति पुंज हूं। सर्वशक्तिमान पिता परमात्मा की संतान। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। मेरे मन और बुद्धि के तार परम धाम में सर्वशक्तिमान पिता से कनेक्ट है। देखें इस सुंदर दृश्य को और अनुभव करें। मैं आत्मा मस्तक सिंहासन पर विराजमान चैतन्य चमकदार सितारा हूं। मैं शक्ति पुंज हूं। मेरे मन और बुद्धि के तार परम धाम में सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा से कनेक्ट हैं। सर्वशक्तिवान बाबा से सर्व शक्तियों की किरणें। मुझ आत्मा पर पड़ते ही मैं शक्तिशाली महसूस कर रही हूं। तो अनुभव करें परमात्मा से कनेक्ट मन और बुद्धि के तारों द्वारा। सर्वशक्तिमान पिता से शक्तियां मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं। मैं आत्मा स्वयं को सर्व शक्तियों से संपन्न
भरपूर शक्तिशाली अनुभव कर रही हूं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। सर्व शक्तियों से संपन्न शक्ति पुंज हूं। मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति से चारों ओर का वातावरण शक्तिशाली बन रहा है। अनुभव करें, परमात्म शक्तियां मुझ आत्मा पर बरस रही हैं। मैं आत्मा सर्व शक्तियों को स्वयं में समाकर भरपूर हो रही हूं, तृप्त हो गई हूं। अब परमात्म शक्तियां मुझ आत्मा से होते हुए मेरे चारों ओर वायुमंडल में फैल रही हैं। मेरे चारों ओर का वातावरण शक्तिशाली बन रहा है। मैं स्वयं को परमात्म शक्तियों के ओहरे में अनुभव कर रहा हूं। मेरे चारों ओर का व्यर्थ और निगेटिव वायुमंडल परिवर्तन हो रहा है। तो अनुभव करें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं।
मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। स्वमान को स्मृति में पक्का करने के लिए कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। दिन भर चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते, संबंध संपर्क में आते व्यर्थ से मुक्त रहना है। धारणा अर्थात अपने स्वरूप द्वारा प्रत्यक्ष करना है कि मैं व्यर्थ मुक्त समर्थ आत्मा हूं। व्यर्थ से मुक्त रहने के लिए स्वयं को चलता फिरता फरिश्ता अनुभव करना है। व्यर्थ से मुक्त रहने के लिए अपने मन और बुद्धि के तार बाबा पर एकाग्र रखना है। व्यर्थ से मुक्त रहने के लिए पर चिंतन, पर दर्शन से मुक्त रहना है। व्यर्थ से मुक्त रहने के लिए बाबा के ज्ञान का मनन चिंतन करते रहना है। बाबा भी कहते हैं, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी रही। अब एक एक सेकेंड, एक एक संकल्प की कीमत को जानो। और एक एक सेकेंड, एक एक संकल्प, एक एक श्वास सफल करो। व्यर्थ से मुक्त रहना है दिन भर। चिंतन का जो विशेष पॉइंट आया, सदा समर्थ संकल्प चले। उसके लिए किन बातों पर अटेंशन चाहिए? सदा समर्थ संकल्प चले, उसके लिए किन बातों का अटेंशन चाहिए? तो सबसे पहली बात, बाबा की याद और सेवा में स्वयं को बिजी रखना है। खाते पीते, उठते बैठते, कोई भी कर्म करते, स्वयं को आत्मा फरिश्ता देह में अनुभव करना है। और अनुभव करना है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। अपने मन और बुद्धि के तार बाबा से सदा कनेक्ट रहें। बार बार बाबा की श्रीमत अनुसार संकल्प, बोल और कर्म में आए।
बाबा ने भी कहा है, अटेंशन रूपी पहरेदार सदा तैयार रहे। कोई भी व्यर्थ संकल्प आता है तो उसे समर्थ की तरफ मोड़ देना है। या एक सेकेंड में अपने मन और बुद्धि के तारों द्वारा बाबा से शक्तियां लेकर संकल्पों को विराम देने का अभ्यास करना है। बाबा ने भी विशेष अटेंशन दिलाया है। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो, जिसकी सहज युक्ति बाबा ने बताई। जितना जितना समय समीप आता जा रहा है, उतना व्यर्थ संकल्प भी बढ़ रहे हैं, लेकिन यह चुकतू होने के लिए बाहर निकल रहे हैं। उन्हों का काम है आना और आपका काम है उड़ती कला द्वारा, सकाश द्वारा परिवर्तन करना। घबराओ नहीं, उसके सेक में नहीं आओ। कोई मर्ज होता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर दवाई देता है तो वह मर्ज और उभरता है, क्योंकि वह बाहर निकल रहा है। ऐसे ही हम बच्चों को भी बाबा विशेष इशारा दे रहे हैं। जैसे जैसे अंत समय समीप आ रहा है और हम बच्चे भी संपन्नता की ओर बढ़ रहे हैं, तो व्यर्थ संकल्प भी बढ़ेंगे, विघ्न व परिस्थितियां भी बढ़ेंगी। हर तरफ से हमें चैलेंज मिलेगा। तो बाबा कहते, घबराओ नहीं, उसके सेक में नहीं आओ। अपनी उड़ती कला द्वारा, सकाश द्वारा उनका परिवर्तन करो। व्यर्थ संकल्पों को सेकेंड में विराम ना दे सको तो उन संकल्पों को समर्थ की ओर मोड़ दो। तो विशेष मधुबन घर से 8 जनवरी का पुरुषार्थ है, जिसमें स्वमान है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। छोटा सा योग अभ्यास पुनः दोहराएंगे। मस्तक के बीच मैं चमकता हुआ सितारा हूं। अनुभव करें, मस्तक के बीच मैं चमकता हुआ सितारा हूं। मैं शक्ति पुंज हूं। सर्वशक्तिवान बाबा से सर्व शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ते ही मैं आत्मा स्वयं को शक्तिशाली महसूस कर रही हूं। मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति से वातावरण शक्तिशाली बन रहा है।
व्यर्थ और निगेटिव वायुमंडल परिवर्तन हो रहा है। धारणा है व्यर्थ से मुक्त रहना है, व्यर्थ से मुक्त रहना है। चिंतन का पॉइंट है सदा समर्थ संकल्प चले। उसके लिए किन किन बातों का अटेंशन चाहिए? सदा समर्थ संकल्प चले, उसके लिए किन किन बातों का अटेंशन चाहिए? बुद्धि में चिंतन चलता रहे, नए नए पॉइंट निकालकर स्वयं को समर्थ बनाते जाना है। विशेष बाबा का इशारा है 8 जनवरी का। जितना जितना समय समीप आता जा रहा है उतना व्यर्थ संकल्प भी बढ़ रहे हैं, लेकिन यह चुकतू होने के लिए बाहर निकल रहे हैं। उन्हों का काम है आना और आपका काम है उड़ती कला द्वारा, सकाश द्वारा परिवर्तन करना। घबराओ नहीं, उसके सेक में नहीं आओ। तो दिन भर अपने मन और बुद्धि के तार सर्वशक्तिमान पिता परमात्मा पर एकाग्र रखते हुए स्वयं को मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सेट रखना है और चारों तरफ वायुमंडल में परमात्मा शक्तियों के प्रकंपन फैलाते रहना है। तो व्यर्थ और नेगेटिव स्वतः ही परिवर्तन हो जाएंगे। अच्छा, कल 9 जनवरी को कल के पुरुषार्थ स्वमान के साथ फिर मिलेंगे। ओम शांति।